वालेकुम दोस्तों, की हाल उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमज़ा व्लॉग। जनाब, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है बाइक के लाइसेंस के हवाले से कि आप दुबई में आके बाइक का लाइसेंस किस तरह ले सकते हैं, क्या आपके अखराजात होंगे, कितना टाइम लगेगा। ये पूरी जो डिटेल है इस वीडियो में होगी। अब वीडियो को जो है जनाब पूरा देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पूरी समझ आएगी। सबसे पहले आप बाइक का लाइसेंस किस तरह ले सकते हैं जान, उसके लिए आपको वैलिड वीज़ा चाहिए, वैलिड एमरेस आईडी चाहिए। उसके बाद आपके जो है ना, आप स्कूल में फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं। बाइक की करवाएं, कार की कराएं, ट्रक की कराएं, बस की कराएं, लोडर की करवाएं, 4 नंबर कराएं, 5 नंबर, इनकी कैटेगरियाँ होती हैं। बाइक का 1 नंबर लाइसेंस होते हैं, जो 3 नंबर होता है वो कार का होता है, जो 4 नंबर होता है वो जनाब इसका होता है, बड़े ट्राले जो होते हैं 22 व्हीलर या 10 व्हीलर, इनका होता है। बस का लाइसेंस होता है वो 6 नंबर होता है, आई थिंक सो उसका 6 नंबर ही होता है। हैवी बस भी होती है उसमें, मिनी बस भी होती है। उसके बाद जो 5 नंबर होता है वो होता है जनाब, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है 5 नंबर का, लेकिन वो होता है फोर्क लिफ्ट, हुक लोडर, बूम लोडर, इन चीज़ का होता है। बात है ना जो दुबई में, उन सभी अमारात का तरीका है मुख्तलिफ। अभी आप किस अमारात में, किस रियासत में लाइसेंस ले रहे हैं, दुबई में ले रहे हैं, अबू धाबी में ले रहे हैं। जब मैंने लाइसेंस अप्लाई किया था मेरा दुबई का वीज़ा था, लेकिन मैं रहता था अबू धाबी में, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी कंपनी का जो ट्रेड लाइसेंस है उसकी कापी। वो कापी लेके, एमरेस आईडी लेके, साथ में अपना आई टेस्ट करवाना है। वो 100 दिरहम लेते हैं आई टेस्ट का। आई टेस्ट करवा के अपने स्कूल में अपनी फ़ाइल ओपन करवानी है। वो आपको राइट अवे फ़ाइल ओपन कर देते हैं, आपके पास SMS आ जाता है, तो उस पर आपका ट्रैफिक नंबर वगैरह जनरेट होके वो आपके पास SMS के ज़रिए आ जाता है। उसके बाद होती हैं आपकी क्लासेस शुरू होती हैं बाइक की। मेरे ख्याल से जिसको शुरू में लाइसेंस उसकी 25-35 आई थिंक सो इतनी होती हैं, 40 तक होती हैं क्लासें। उसमें आपको बाइक चलाना सिखाते हैं, रूल्स बताते हैं, साइन बोर्ड का बताते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले आपका जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सिग्नल। आपको जो ये इशारे हैं, साइन बोर्ड हैं, इन पे स्पीड लिमिट का कौन सा साइन बोर्ड है, ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। थ्योरी टेस्ट उसको बोलते हैं। अबू धाबी में जब मैंने पास किया था उस वक्त आई थिंक सो 45 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे 42 ठीक थे, बिल्कुल ठीक है। उसमें गुंजाइश होती है, आई थिंक सो 5 की गुंजाइश होती है कि 5 आप जो है ना वो छोड़ सकते हैं। छोड़ना क्या है, यानी कि गलत जो है उनकी गुंजाइश है। 5 सवालों की आपकी गलती को माफ़ी है। अगर आप 5 से ज़्यादा, अभी कंफर्म नहीं है, अभी शायद रूल चेंज हो गया, और मेरे पास बुकें पड़ी हैं सारी, मैंने उसमें पढ़ा भी था। आपको बुकें देते हैं, वो उसमें साइन बोर्ड सारे लिखे होते हैं, किस साइन बोर्ड का क्या मतलब है, किस साइन का। थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बाइक चलाना सिखाते हैं। रोड क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया में भी आई थिंक सो जो है ना लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे है। जिस तरफ आपने जाना है ना वो राइट साइड पे ट्रैक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग मुख्तलिफ है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में शायद, जिस मुल्क में भी लेफ़्ट साइड ट्रैक है ना जाने का, तो उसमें फ़र्क है, उसमें यही फ़र्क है ना, यहाँ पे राइट साइड पे गाड़ी चलती है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड में, आने जाने का फ़र्क है। वो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको ज़िगज़ैग करना सिखाते हैं। कोने तकूने रखी होती हैं जिसके अंदर आपको बाइक जो है ना ऐसे ज़िगज़ैग करके घुमानी होती है। उसके बाद जो आपकी दूसरी ट्रेनिंग होती है वो उन्होंने बनाया होता है 8। अगर आप लिखेंगे ना कापी पे 8 लिखेंगे, तो 8 के अंदर आपने बाइक घुमानी होती है। वो जो लाइनें होती हैं ना उसको अंदर आपने टच नहीं करना होता, और ना ही उसके अंदर ब्रेक लगानी होती है। उसके अंदर आपको ट्रेनिंग देते हैं वो। उसके बाद जब आप वो ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद होती है आपकी फ़ाइनल ट्राई। अबू धाबी में जो मैंने लाइसेंस लिया था उसमें स्कूल इतना बड़ा था कि अंदर ही रोड बने हुए थे, स्कूल के अंदर ही सारा कुछ हुआ था। यहाँ पे दुबई में जो है वो पुलिस वाला
आपके कान में ब्लूटूथ लगा होगा या हेलमेट के अंदर लगा होगा, वो आपको गाइडलाइन देगा पीछे से कि आपने राइट होना है, लेफ़्ट होना है, यहाँ पे ब्रेक लगानी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गई है। वो साथ साथ आपको गाइड करता होता है, उसके हिसाब से चलना है। फिर उसकी मर्ज़ी है आपको फेल करता है या पास करता है। कंडीशन वो देखता है कि लड़का हिचकिचाया तो नहीं बाइक चलाते हुए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पे आप फेल हो गए, ठीक है। और सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो लास्ट में ये होता है कि आपने जब सारा राउंड लगा के बाइक खड़ी करनी है, न्यूट्रल करके गियर निकाल के बाइक बंद नहीं होनी चाहिए। सर अक्सर ऐसा होता है कि बाइक बंद हो जाती है, बाइक बंद होने की वजह से जो है ना वो आपको फेल कर देता है। तो बाइक बंद नहीं होनी चाहिए, ये भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी रहेगी ख़र्चे की बात। मैंने 2021 में लाइसेंस लिया था लास्ट में, मेरा उस टाइम जो ख़र्चा है ना वो 4500 दिरहम हो चुका था, ठीक है। दुबई में भी आई थिंक सो इतना ही है, 5000 तक आप एस्टीमेट है ना, जो आपका 5000 दिरहम तक आप पहली ट्राई में पास करते हैं ना, तो 5000 दिरहम तक का आपका ख़र्चा हो जाता है। मेरे हिसाब से तमाम इमारात में ना आप 5000 का एस्टीमेट तो लाजमी रखें। 5000 तक ख़र्चा हो जाता है, फिर आपने रहना भी है, खाना भी है। मैंने उस टाइम मैं जॉब करता था सिक्योरिटी की, यानी कि हमारी काम जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह एवरीथिंग सिक्योरिटी की थी। तो वहाँ से मैं सुबह जाता था 4 बजे लाइसेंस लेने के लिए, 4 बजे जाके 7 बजे मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होती थी। एक दोस्त को रिक्वेस्ट की हुई थी, वो मेरी जगह 1 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करता था, तो उसकी भी बड़ी मेहरबानी है, उसने बड़ी सपोर्ट की है मुझे। तो वहाँ से 7 बजे क्लास फ्री होती थी, वहाँ से मैं साइकिल पे निकलता था 4-5 किलोमीटर, वहाँ से 4-5 किलोमीटर का सफ़र करके वापस आके अपनी ड्यूटी पे है। यानी कि फिर रात को तकरीबन रात को शाम को 6 बजे तक ड्यूटी मेरी ख़त्म होती थी। फिर लड़के को भी रेस्ट देते थे कि 2-4 घंटे चले, वो भी है ना जो रेस्ट कर ले। तो इस तरह के हालात थे। तो लाइसेंस लेने में आपको मुश्किल तो होती है, क्योंकि अगर आप साथ काम कर रहे हैं फिर मुश्किल नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो फिर मुश्किल नहीं है, आपने क्लासें करनी है, आगे सो जाना है, उसके बाद आपने लाइसेंस लेने चल जाना है, यही काम होता है बस। बाकी इतनी मुझे मालूमात थी, जो मालूमात थी मैंने आपको सच्चाई के साथ बताई है। लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी आपको क्या बताऊं, मुझे एक लड़का मिला पाकिस्तान से, 2.5 लाख रुपया दे के आया, ठीक है। 2.5 लाख रुपया दे के आके यहाँ पे रो रहा है। क्यों? वजह बताता हूँ। करीम में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे देने हैं, वीज़े के भी पैसे कटवाने हैं, लाइसेंस के भी पैसे कटवाने हैं। कर्जाई हुआ है, पाकिस्तान में एजेंट को अल्लाह तक पैसे दे के आया हुआ है। ये चीज़ें हैं ना जो बड़ी फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैं लोगों को कहता हूँ कि सोच समझ के आया करें। ऐसे ही एजेंट जो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना, ऐसा ना किया करें। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो सोच समझ के आया करें। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रॉड बहुत चल रहा है, आप लोग सोच समझ के आएँ। बाकी अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।